हेलो माइक्रोसॉफ्ट का पॉपुलर वीडियो गेम है जिस पर अब पैरामाउंट प्लस की इसी नाम से सीरीज आ रही है। शबाना आजमी ने शो में एडमिरल मार्गरेट पेरेनगोस्की का रोल निभाया है जो कहानी के लिहाज से एक अहम किरदार है। सिटी ऑफ जॉय और सन ऑफ द पिंक पैंथर जैसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी शबाना आजमी के लिए हेलो एकदम नया अनुभव था। इसकी वजह थी कि 34 साल में उनका पहला कलर ब्लाइंड कास्टिंग प्रोजेक्ट था। कलर ब्लाइंड कास्टिंग पहले से चले आ रहे कास्टिंग प्रोसेस से कैसे अलग है, अब उस पर बात करेंगे। जिस कास्टिंग प्रोसेस में एक्टर के स्किन कलर, उसकी एथनिसिटी, जेंडर और बॉडी शेप जैसे फैक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसे कलर ब्लाइंड कास्टिंग कहते हैं। जैसे हेलो के वीडियो गेम में मार्गरेट पेरेनगोस्की एक श्वेत औरत है, लेकिन मेकर्स ने उसकी एथनिसिटी को ध्यान में न रखकर एक एशियन एक्टर यानी शबाना आजमी को साइन किया। पिछले साल आई जैक स्नाइडर की फिल्म आर्मी ऑफ द डेड में हुमा कुरैशी की कास्टिंग भी कलर ब्लाइंड कास्टिंग का एग्जाम्पल था। हुमा ने उस दौरान पीटीआई से बात करते हुए कहा था कि कलर ब्लाइंड कास्टिंग ही फ्यूचर है, साथ ही इससे एक्टर्स को सही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। बेसिक तौर पर आपको बताएं तो कलर ब्लाइंड कास्टिंग में एक्टर कैसा दिखता है, वो किस रेस से आता है, ऐसी बातें मायने नहीं रखती। मतलब ये फैक्टर्स उसे डिफाइन नहीं करते। इसे नॉन ट्रेडिशनल कास्टिंग यानी अपारंपरिक कास्टिंग भी कहा जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए हम आपको इसे अच्छे से समझा देते हैं। पहला एग्जाम्पल एलियन 1979 में ये फिल्म आई थी। फिल्म के डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने फिल्म लिखते वक्त किसी भी किरदार का जेंडर डिफाइन नहीं किया था, यानी उन्हें यूनिसेक्स रखा ताकि किसी किरदार में मेल या फीमेल एक्टर को कास्ट करने की बंदिश ना हो। जैसे सिगॉर्नी वीवर के किरदार एलन रिप्ली को पेपर पर सिर्फ रिप्ली के नाम से लिखा गया था। उनकी कास्टिंग फाइनल होने के बाद उसे एलन नाम दिया गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, पीटर ब्रुक्स द महाभारत 1989। इंग्लिश थिएटर और फिल्म डायरेक्टर पीटर ब्रुक ने महाभारत को एक फ्रेंच प्ले में अडैप्ट किया। ब्रुक का मानना था कि महाभारत किसी एक देश या रेस की संपदा नहीं। इसी वजह से उन्होंने अपने 9 घंटे के प्ले में अलग अलग रेस के एक्टर्स को लिया। जैसे भीम का रोल एक अश्वेत फ्रेंच एक्टर ने निभाया, द्रोणाचार्य का रोल एक जापानीज एक्टर ने निभाया और मल्लिका साराभाई ने द्रौपदी का रोल प्ले किया। ब्रुक ने अपने प्ले को इंग्लिश भी बनाया, जिसके बाद इसे इंडिया में भी परफॉर्म करने का प्लान था, लेकिन इंडिया में मेकर्स को ऑफिशियल परमिशन नहीं मिली थी। तीसरा एग्जाम्पल द शॉशैंक रिडेम्पशन। स्टीफन किंग की बुक रीटा हैवर्थ एंड शॉशैंक रिडेम्पशन पर आधारित ये फिल्म दुनिया की महानतम फिल्मों में से एक मानी जाती है और न जाने कितनी ही फिल्म्स टू वॉच बिफोर यू डाई लिस्ट्स का हिस्सा है। फिल्म में मॉर्गन फ्रीमैन के किरदार ने कहानी नरेट की है जो किताब में एक क्रोकेशियन आयरिश आदमी है, लेकिन डायरेक्टर फ्रैंक डराबॉन्ट ने इस बात से मतलब नहीं रखा और उन्होंने मॉर्गन को इस रोल में कास्ट किया। हालांकि फिल्म में एक डायलॉग है जहां उससे पूछा जाता है तुम्हें रेड क्यों बुलाते हैं, तब वो कहता है शायद मेरे आयरिश होने की वजह से। इसी महीने आई द बैटमैन में भी कैटवुमन और डिटेक्टिव गॉर्डन के किरदार अश्वेत एक्टर्स ने निभाए, जिन्हें अब तक सिर्फ व्हाइट एक्टर्स पोर्ट्रे करते आ रहे थे। कलर ब्लाइंड कास्टिंग की शुरुआत फिल्म और टीवी शोज से काफी पहले थिएटर्स में होने लगी थी, खासतौर पर शेक्सपियर के प्लेस के साथ। कहा जाता है कि शेक्सपियर के नाटकों में अधिकतर मेजर किरदार श्वेत थे। थिएटर करने वाले इसे चेंज करने लगे, पेपर पर लिखे श्वेत किरदारों को अलग एथनिसिटी और वाले एक्टर्स निभाने लगे। शेक्सपियर के प्लेस के साथ ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट पैट्रिक स्टीवर्ट ने भी किया, जिसे रेस रिवर्स्ड कास्टिंग या फोटो नैरेटिव कास्टिंग भी कहा जाता है। पैट्रिक एक क्लासिकली ट्रेन्ड शेक्सपियरियन एक्टर थे और लंबे समय से ओथेलो का किरदार निभाना चाहते थे। नाटक में ओथेलो एक अश्वेत किरदार है। जिस वक्त पैट्रिक ने प्ले करने का फैसला लिया तब तक वो दौर जा चुका था जब श्वेत एक्टर्स चेहरे को रंग कर अश्वेत किरदार निभाते थे। इंडिया में ये अभी भी हो रहा है। पिछले साल आई द फैमिली मैन में समांथा का किरदार राजी याद कीजिए। खैर, ऐसे में पैट्रिक ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने प्ले के सभी किरदारों के स्किन कलर को रिवर्स कर दिया, यानी जो किरदार पहले श्वेत थे अब उन्हें अश्वेत बना दिया गया। इस तरह नाटक के ज्यादातर किरदार ब्लैक एक्टर्स ने निभाए और ओथेलो और कुछ नौकरों के किरदार में व्हाइट एक्टर्स थे। शबाना आजमी ने हेलो को लेकर पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि आपको सिर्फ एथनिसिटी के आधार पर कास्ट नहीं करना चाहिए। उस लिहाज से तो एशियन एक्टर को शॉपकीपर या अजीब एक्सेंट में इंग्लिश बोलने वाले किरदार ही मिलेंगे। उनका मानना है कि अलग अलग बैकग्राउंड्स के एक्टर को कास्ट करने पर प्रोड्यूसर को भी फायदा है। इससे वो एक साथ कई फिल्म मार्केट्स को टैप इन कर सकते हैं। कलर ब्लाइंड कास्टिंग के सपोर्ट में कई तर्क दिए जाते हैं, पर लोगों ने उसमें खामियां भी निकाली और वो खुद को रेसिस्ट नहीं मानते। अब उस पर बात करते हैं, नेगेटिव साइड इसकी क्या है। 2020 में नेटफ्लिक्स पर एक शो आया था ब्रिजर्टन, जिसके बाद बहस गर्म हो गई क्या वाकई कलर ब्लाइंड कास्टिंग सही है।
19वीं सदी में सेट शो की कहानी एक ब्रिटिश रॉयल परिवार पर केंद्रित थी, जहां ज्यादातर कैरेक्टर्स वाइट नहीं थे। कुछ ने इस कदम को सराहा तो कुछ ने इस पर आपत्ति उठाई। कहा कि मेकर्स ने बस विविधता के नाम पर यह कास्टिंग करने का फैसला लिया। लोगों का कहना था कि कलर ब्लाइंड कास्टिंग से रेस को पहचान नहीं मिल रही, बल्कि उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो रहा है। उमारी न्यूटन नाम के एक अश्वेत कैनेडियन थिएटर एक्टर हैं। उन्होंने कलर ब्लाइंड कास्टिंग को लेकर लिखा कि कास्टिंग का ये प्रोसेस ठीक वैसा ही है जैसा आपका कोई अश्वेत दोस्त आपसे रेस पर बातचीत करना चाहे और आप उससे कहें कि मुझे तो कोई कलर नहीं दिखता। उन्होंने लिखा कि ये उस रेसिज्म को नकार देता है जो कॉलोनियल देशों की जड़ों में मौजूद है। कलर ब्लाइंड कास्टिंग का इस्तेमाल सिर्फ प्रोग्रेसिव साउंड करने के लिए बेमानी लगता है, बाकी इसका फायदा भी नॉन वाइट एक्टर्स को हुआ है। कैल पेन अपने शुरुआती करियर में एक ऑडिशन के लिए पहुंचे थे, जहां कास्टिंग डायरेक्टर ने सीधा पूछा कि तुम्हारी पगड़ी कहाँ है। अब कम से कम वेस्टर्न सिनेमा में हालात वैसे तो नहीं और ना ही एशियन एक्टर्स को अजीब से एक्सेंट के साथ बोलने के लिए कहा जाता है। हेलो के ट्रेलर में भी आप शबाना आजमी को नॉर्मल तरीके से बात करते हुए सुन सकते हैं। इंडिया में हेलो 24 मार्च से वूड सेलेक्ट पर स्ट्रीम होगी। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी यमन। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लंदन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।